अफगान तालिबान की बिला इश्तियाल कार्रवाइयों के खिलाफ पाकिस्तान का ऑपरेशन ग़ज़्व-उल हक मौसर जवाबी हमलों में 133 अफगान खारजी जहन्नुम मासिल 200 से ज़ायद जख्मी। वज़ीर इत्तलात के मुताबिक 27 अफगान पोस्टें मुकम्मल तबाह, 9 पर पाकिस्तान का कब्जा। अफगान तालिबान रजीम के 2 हेडक्वार्टर तबाह, 3 ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स, 2 एम्यूनेशन डिपो, 1 लॉजिस्टिक बेस तबाह, 3 बटालियन हेडक्वार्टर्स, 2 सेक्टर हेडक्वार्टर्स, 80 से ज़ायद टैंक, आर्टिलरी गन्स और APCs भी मलिया में। सिक्योरिटी फोर्सेस ने नवापास सेक्टर और खरलाची टर्मिनल पर भी अफगान तालिबान की मुतअद्दिद पोस्टों को मट्टी का ढेर बनाया। मुतअद्दिद दहशतगर्द हलाक, नागुई सेक्टर बाजोड़, तेरा खैबर में भी भरपूर जवाबी कार्रवाइयाँ। गरसाल सेक्टर और बाजोड़ में भी अफगान तालिबान की कई चौकियां मलिया में। अंगूर अड्डा और कुरम सेक्टर के करीब भी दुश्मन के कई ठिकाने तबाह। पाक फौज ने अफगान तालिबान की मुतअद्दिद पोस्टों पर कौमी परचम लहराया। दुश्मन की जानिब के खिलाफ पाकिस्तान का ऑपरेशन ग़ज़्व-उल हक। पाक फ़िज़ाइया का भी अफगान तालिबान की बिला इश्तियाल कार्रवाइयों का मुंह तोड़ जवाब। अफगानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में हमले, काबुल, कंधार, गिरदेज और पक्तिया में अहम मिलिट्री तनसबात को निशाना बनाया। सिक्योरिटी ज़रा के मुताबिक पाक फ़िज़ाइया के हमले में गिरदेज में तालिबान का हेडक्वार्टर तबाह, काबुल में 2 ब्रिगेड हेडक्वार्टर और पक्तिका में 1 कोर हेडक्वार्टर मलिया में। कंधार में 1 कोर हेडक्वार्टर, 1 ब्रिगेड हेडक्वार्टर को मट्टी में मिला दिया गया। कंधार में बड़े एम्यूनेशन डिपो, लॉजिस्टिक बेस को भी उड़ाया गया। अफगान तालिबान की बिला इश्तियाल जारियत, बाजोड़ में मस्जिद को निशाना बनाया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान की शेलिंग से मस्जिद की छत और दीगर हिस्से बुरी तरह मुतासिर। पाक फौज के हाथों हजीमत के बाद अफगान रजीम के सिविल आबादी पर हमले, खातीन समेत 5 अफराद जख्मी, अस्पताल में मुंतकिल किया गया। अफगान तालिबान के गोले बाजोड़ के इलाके लुकड़ई और गिरदुलवा में गिरे। शहरी आबादी को निशाना बनाने पर बाजोड़ के अवाम अफगान तालिबान पर बरहक। पाक अफगान सरहद पर बाजोड़ सेक्टर के करीब फितना खारिज की दहशतगर्दी की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फोर्सेस ने बॉर्डर क्रॉस करने वाले फितना खारिज का दहशतगर्द कारिंदा पकड़ लिया। फितना खारिज के पकड़े गए दहशतगर्द ने अपना नाम अब्दुल्लाह बताया। सिक्योरिटी फोर्सेस किसी भी जारी तो दरअंदाजी के खिलाफ मुकम्मल तौर पर अलर्ट है। पाक फौज सरहदों की हिफाजत के लिए सीसा पलाई दीवार की तरह खड़ी है। बुज़दिल टोले ने सरहद अबूर करके पाकिस्तान की सालमियत को ललकारा। अमन, इस्तेहकाम, इलाकाई सालमियत पर कोई समझौता नहीं करेंगे। सदर आसिफ अली ज़रदारी का 2 टूक पैगाम, कहा तसादुम नहीं चाहते, लेकिन किसी ने अमन को कमजोरी समझा तो सख्त जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान को बखूबी इल्म है दहशतगर्दी के मनसूबा साज और सरपरस्त कहां पर बैठे हैं। वज़ीर आज़म बोले, मुल्क की खुद मुख्तारी, अमन और तहफ़्फ़ुज़ पर किसी सूरत आंच नहीं आने देंगे। हमारी मुसल्लह अफ़वाज किसी भी जारयाना अज़ाइम को खाक में मिलाने की भरपूर सलाहियत रखती है। वतन के दिफा पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा और हर जानियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हर जारियत का पूरी कौम अफ़वाज पाकिस्तान की शाना बशाना खड़ी है। सबर का पैमाना लबरेज, अब हमारी तुम्हारी खुली जंग होगी, दमादम मस्त कलंदर होगा। पाकिस्तान की फौज समुंदर पार से नहीं आई, हम तुम्हारे हमसाए हैं, तुम्हारी औकात जानते हैं। वज़ीर दिफा का एक्स पर पैगाम, कहा नेटो के इनखला के बाद तवक्को थी अफगानिस्तान में अमन होगा, मगर तालिबान ने अफगानिस्तान को हिंदुस्तान की कॉलोनी बना दिया। पाकिस्तान ने सफारती कोशिशों से हालात नॉर्मल रखने की भरपूर कोशिश की। वज़ीर इत्तलात बोले, अफगान तालिबान की बिला इश्तियाल जारियत का जवाब इंतहाई मुस्तैदी और मजबूत अंदाज में दिया गया। मुसल्लह अफवाज ने महारत का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए वतन का दिफा यकीनी बनाया। पाकिस्तानी अफवाज के रद्द अमल ने अफगान तालिबान को पिछाड़ कर रख दिया। अफगान तालिबान ने हमला करके भयानक गलती की, संगई नताज भुगतना होंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अफगान तालिबान की जानिब से शहरी आबादी को निशाना बनाने की मजम्मत, कहा बुज़दिल दुश्मन ने रात की तारीकी में वार किया, मासूम शहरियों को निशाना बनाने की मजमून कोशिश की। अफगान तालिबान की जारियत नाकाबिल कबूल, पाक फौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी बोले, किसी को पाकिस्तान का अमन छीनने की इजाज़त नहीं देंगे, बदअमनी खत्म करने के लिए जहां तक जाना पड़ा जाएंगे। ये कैसी रियासत है जो बच्चों को खुद कुछ बमबार बनाकर भेजती है। दहशतगर्दी के अलावा इनकी कुछ और करने की जरूरत नहीं। पाकिस्तान के बाजारों और मसाजिद पे बम धमाके बर्दाश्त नहीं कर सकते।
काबुल में तालिबान वजारत दिफा की इमारत में झड़पों की इतलात। अफगान मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान के फजाई हमलों के बाद तालिबान वजारत दिफा में कशीदगी बढ़ी। तालिबान वजारत दिफा की इमारत के अंदर फायरिंग और तसादुम की इतलात। स्काई न्यूज का पाकिस्तान मुखालिफ झूठा प्रोपेगेंडा पाकिस्तानी अवाम ने सोशल मीडिया पर बेनकाब कर दिया। पाकिस्तानियों के शदीद दबाव के बाद स्काई न्यूज एक्स पोस्ट डिलीट करने पर मजबूर। स्काई न्यूज ने अफगानिस्तान एयरफोर्स के जरिए पाकिस्तान पर हमले का झूठा दावा किया था। अफगानिस्तान एयरफोर्स का वजूद ही नहीं। स्काई न्यूज की सोशल मीडिया पोस्ट पर हजारों पाकिस्तानियों का रद्द अमल। स्काई न्यूज इससे कबल भी पाकिस्तान अफवाज मुखालिफ प्रोपेगेंडा में मुलव्विस रहा है और मुतअद्दिद बार बेनकाब हो चुका है। स्काई न्यूज बिलउमूम और उनकी अफगानी निजात एंकर यल्दा हकीम अरसा दराज से पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा में मुलव्विस पाई जाती है। स्काई न्यूज की गैर मयारी सहाफत पर सोशल मीडिया पर सवालात उठने लगे। सियासी क़यादत पाक फौज के शाना बशाना काबुल, कंधार और जलालाबाद में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करने होंगे। गवर्नर केपी ने कहा, जंग अफगानिस्तान ने शुरू की, इख्तिताम पाकिस्तान करेगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी बोले, पाक फौज ने सरहद पार से भारतीय सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी का भरपूर और मौसर जवाब दिया। पाकिस्तानी अफवाज मुल्क की सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम वक्त तैयार है। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। वज़ीर आला पंजाब का ट्वीट। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, दुश्मन की किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पूरी कौम मुत्तहिद है। पाक फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस के हौसलों को सलाम पेश करते हैं। बैरिस्टर गौहर बोले, सिक्योरिटी फोर्सेस कौम की दुआओं से अपने मुल्क का दिफा करेंगी, हर दुश्मन को अंजाम तक पहुंचाएंगे। रात को एक बार फिर अफगानिस्तान की जानिब से हमारी सरहद पर फायरिंग की गई। ये हरकत दोबारा दोहराई गई, लेकिन शायद उन्हें अंदाजा नहीं कि उन्होंने किस कौम को ललकारा है। जवाबी कार्रवाई में हमने दहशतगर्दों के बिलखसूस टीटीए के मुतअद्दिद ठिकानों को निशाना बनाया और उन्हें मुकम्मल तबाह कर दिया। हमारी कौम किसी से डरने वाली नहीं। अगर कोई इंडिया के कहने पर हमसे पंगा लेगा तो वो पंगा उसे बहुत महंगा पड़ेगा। याद रखो, इंडिया ने भी हमसे पंगा लेकर देख लिया, उन्हें भी मुंह की खानी पड़ी। पाक फौज के जवान मादरे वतन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़म। रात को अफगान सरहद की जानिब से फायरिंग की गई और दोबारा दोहराई गई। बाजोड़ में बॉर्डर पर तैनात पाक फौज के जवान की गुफ्तगू का अफगान तालिबान को अंदाजा नहीं उन्होंने किस कौम को ललकारा है। हमारी कौम किसी से भी डरने वाली नहीं। अगर कोई भारत के कहने पर जंग मुसल्लत करेगा तो ये उसे भारी पड़ेगी। पाक फौज से कम हमला करला पे अफगानिस्तान बांधे और द अफगानिस्तान कम फोर्स चिरी या कम दहशतगर्द चिरी अगे नेस्तो नाबूद करू और ढेर शे खलक की हुइसो अफगानिस्तान वस लګیا د خپل مړی راغونډي نن پکار دی چې وښ نه کار والی د پاکستان نظام ساتي پاکستان چې دی وټمی ملک ته او ټول دنیا په چیلنج کې دی مهرباني دی وکړي چې अफगान तालिबान की बिला इश्तियाल जारियत। कराची से खैबर तक के अवाम मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक फौज को खराज तहसीन। दुश्मन के खिलाफ हर महाज पर पाक फौज के साथ रहने का आयादा। केपी के शहरियों ने कहा, अफगान तालिबान होश के नाखुन लें और पाकिस्तान से दूर रहें। भारतीय मां पर महली आंख से देखने वालों की आंखें निकाल लेंगे। पाकिस्तान ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। अफगानिस्तान का भी वही हाल है। कराची में भी पाक फौज के हक में रैलियां, शहरियों के अफगान एहसान फरामोश के नारे, अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े होने के आज़म का आयादा। दिफाए वतन के लिए उलमा भी मैदान में। आज खुतबात जुमा यौम अज़्म इस्तेहकाम पाकिस्तान के उन्वान पर होंगे। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी का ऐलान। बोले, बरादर इस्लामी ममालिक ने अफगान क़यादत को कहा, आप दुश्मन के आलाकार न बने। दुश्मन हमारी फौज के मैदान में मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए मुल्क में दहशतगर्दी करवा रहा है। तालिबान ने मजीद दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, लेकिन अब पाकिस्तान करेगा। पाकिस्तान फैसला कर चुका कि मुल्क में अब मजीद खून बहने नहीं दिया जाएगा। धरती को हम दुश्मनों से पाक करने का आज़म। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के इलाके यूब में क्लियरेंस ऑपरेशन। दहशतगर्दों से झड़प, फायरिंग के तबादले में भारतीय माहिती याफ्ता 10 ख्वारिज जहन्नुम वासिल। 2 रोज में हलाक दहशतगर्दों की तादाद 18, ठिकाने भी तबाह। बाहरी तादाद में असलहा गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द मुताबिक कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। इलाके में दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म वफाकी वज़ीर दाखिला का कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन।
दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रखने के अज़्म का आया था। अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर ओमान की सालसी में मुज़ाकरात जिनीवा में हो रहे हैं। तेहरान के मुज़ाकरात से पहले अमरीका को यूरेनियम अफजूगी 60% से 3.6% तक कम करने और इसे 7 साल के लिए मुअत्तल करने की पेशकश। ओमान की ईरान की जानिब से मुसविदा मिलने की तस्दीक। ओमानी वज़ीर ख़ारजा ने अमरीकी मुज़ाकराती टीम को ईरानी तजावीज़ बारे आगाह किया। मुसविदे में ईरान ने इंतहाई अफजूदा यूरेनियम की मौजूदा ज़खायर बैरून मुल्क मुंतकिल करने से इनकार किया, लेकिन इसे डायल्यूट करने की पेशकश की। ईरानी सरकारी एजेंसी के मुताबिक ईरानी पेशकश से अमरीका का मामले को सिफारतकारी के जरिए हल करने में संजीदगी का पता चलेगा। इसराइली मीडिया का दावा कि अमरीका ईरानी जौहरी प्रोग्राम 10 साल तक मुअत्तल करने जबकि मौजूदा जौहरी ज़ख़ीरा बैरून मुल्क मुंतकली का मुतालबा कर रहा है। मुज़ाकरात में ईरान की नुमाइंदगी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची, अमरीका की नुमाइंदगी सदर ट्रंप के ख़ुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और दामाद जेरेड कुशनर कर रहे हैं।